हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस समर क्लासेस के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखते जाइए, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको d/dt नज़र आ रहा है इसको साइड पे कर दे। साइड पे मैंने किया, फिर आपने मैट्रिक्स लेना है इस तरह। अब आपने लिखना है x y और z, x y और z इक्वल टू होगा। आगे देखते जाइए, इधर एक्स वाई जेड है, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और फिर इधर 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 1 1 1। जो एक्स वाई जेड है उसको कॉलम में लिख दे, एक्स वाई जेड होगा। आगे देखते जाइए, फिर प्लस अब टी के फंक्शन, इधर टी माइनस 1 होगा, इधर माइनस टी स्क्वायर होगा, इधर आपका आ जाएगा पूरा ये टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। ये भी इसका आंसर है। अब अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहते हैं, d/dt अपनी जगह पे होगा, पॉइंट क्लियर। इसको कैपिटल x कहते हैं, इसको कैपिटल A बोलते हैं, इसको कैपिटल X बोलते हैं, इसको कैपिटल f(t) बोलते हैं। बस सिंपल सा मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे आंसर ये इसका ठीक है, यहाँ तक भी जा सकते हैं। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, dx/dt लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है -3x प्लस 4y प्लस e⁻t, साथ में sin 2t। आगे लिखा हुआ है dx/dt, ठीक है जी। आई थिंक ये dy/dt होगा, बहरहाल आई थिंक इनसे गलती हो चुकी है। लिखा हुआ है 5x प्लस 9y, ठीक है जी, प्लस 4 इंटू e⁻t cos 2t। ठीक हो गया जी। अब इसके लिखने का सिंपल तरतीब ये है, ये जो d/dt है ये बाहर होगा, तो मैंने बाहर कर दिया। अब आपका मैट्रिक्स आएगा, x y और आएगा, ठीक है जी। अब x की कोफिशिएंट -3 और 4 होंगे, ठीक है जी। x की कोफिशिएंट 5 और 9 होंगे। जो x y है उसको कॉलम में लिख दो। अब इसको मैट्रिक्स और इसको अलग मैट्रिक्स में सम की सूरत में बंद कर दो। e⁻t sin 2t होगा और 4e⁻t cos 2t होगा। अब आगे देखते जाइए, d/dt होगा, इसको कैपिटल X बोलते हैं, इसको कैपिटल A बोलते हैं, इसको कैपिटल X बोलते हैं, इसको कैपिटल f(t) बोलते हैं। यहाँ तक आंसर भी ठीक है, आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आई थिंक सो सिंपल, बिल्कुल सर, बहुत ही सिंपल हो रहा है जी। बस इसमें आगे तो कुछ भी नहीं है। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते जाइए। dx/dt लिखा हुआ है इक्वल टू में -3x जमा 4y माइनस 9z। फिर आगे लिखा हुआ है dy/dt लिखा हुआ है 6x माइनस y। फिर आगे लिखा हुआ है dz/dt लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, 10x प्लस 4y प्लस 3z। ठीक है जी। अब हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है जी। अब देखते जाइए, d/dt आपने सिंपल लिख देना है, फिर आपने मैट्रिक्स x y और z लिखना है मैट्रिक्स में कॉलम में। फिर आपने x y z -3 4 -9 -3 4 -9। फिर आएगा 6 -1 z की वैल्यू क्या होती है, 0। 6 -1 और 0 10 4 और 3 10 4 और 3। साइड पे आएगा x y z। अब आप देखिए f का फंक्शन, अब देखिए इधर कोई f नहीं, इधर कोई f नहीं, 0 0 0। ठीक है जी। अगर आप इसको ना भी लिखे तो फिट है। d/dt होगा, इसको कैपिटल X बोलते हैं, इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल X प्लस f(t). कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, नो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। तो प्रॉब्लम नंबर 4 को देखे, dx/dt लिखा हुआ है इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, -3x जमा 4y प्लस e⁻t sin 2t लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है dy/dt लिखा हुआ है इक्वल टू 5x प्लस 9y प्लस 4e⁻t
काज 2t लिखा हुआ है। अब आपने सोल्यूशन को करना है। सोल्यूशन इसका ये दोनों का d बाई डी टी इसको साइड पे रख दे, फिर आप इस तरह कर दे कि मैट्रिक्स ले ले, इधर x और y। अब देखिए x की कोफिशिएंट लिख दे -3 और 4, x की कोफिशिएंट लिख ले 5 और 9, जो x y है उसको कॉलम में लिख दे। अब आप ये पूरा फंक्शन लिख दे, e पावर -t sin 2t होगा, 4e पावर -t cos 2t होगा। अब d बाई डी टी अपनी जगह, इसको कैपिटल X बोलते हैं, इसको कैपिटल A, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल F है या f ऑफ t है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे से इधर तक भी इसका आंसर हो सकता है। अब जानते हैं जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए, क्या लिखा हुआ है, राइट द गिवन सिस्टम विदाउट यूज ऑफ मैट्रिसेस। राइट द गिवन सिस्टम विदाउट यूज ऑफ मैट्रिसेस। तो कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स प्राइम बराबर हैं 7, 5 - 9, 4 1 1, 0 - 2 और 3, ठीक है जी, कैपिटल X प्लस 0 2 1 e पावर 5t, ठीक है जी, फिर -8 0 और 3 e पावर -2t। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। ये एक्स प्राइम है। क्या कहते हैं कि राइट द गिवन सिस्टम विदाउट यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यूज़ ना करें, ठीक है जी। बस तो इसका सिंपल आंसर है, एक्स प्राइम है, ठीक है जी। ये आपका कैपिटल A है, साथ में x होगा। इसको आपने क्या रखना है जी, F1, इसको मैं नाम दूंगा। इसका भी कोई मैट्रिक्स होगा B1, ठीक है जी, साथ में e पावर 5t होगा। इसका मैं कोई नाम रखूँगा -B2 होगा, e पावर माइनस कितना है 2t है। बहरहाल ये इसका आंसर है। अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप देखें विदाउट यूज़ ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ ना करें। तो हमने सिंपल तरीके से लिखा, एक्स प्राइम को बोलते हैं dx बाई डी टी, ये आपका इक्वल होगा ax, ठीक हो गया जी, प्लस b1 e पावर -5t प्लस -b2 e पावर -2t। यानी मैंने b1 उठा लिया 0 2 1 और b2 की वैल्यू मैंने रख दी 8 0 और 3, और कैपिटल A किसके बराबर है, 7 5 - 9, 4 1 1, 0 - 2 3। बस सिंपल सा मैंने ये चीज़ें पुट की तो रिज़ल्ट हमारा आ गया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते जाइए। अब आपको d बाई डी टी गिवन है और इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स वाई यानी मैट्रिक्स, आगे लिखा हुआ है 3 - 7 1 1, ठीक हो गया जी, इनटू में एक्स वाई हैं, आगे लिखा हुआ है 4 8, इनटू में लिखा हुआ है साइन t, फिर लिखा हुआ है t - 4 2t + 1, इनटू में लिखा हुआ है e पावर 4t। अब सिंपल सोल्यूशन करेंगे जी इसका। d बाई डी टी आपका अलग से है, इसका नाम रखोगे कैपिटल X, ये आपका कैपिटल A होगा, साथ में x आएगा, ठीक हो गया। फिर प्लस इसका नाम रखोगे B1, साथ में आएगा साइन t, फिर आप रखोगे इसका कैपिटल B2 होगा, साथ में रखोगे e पावर आई थिंक ये 4t है। बस सिंपल इसका सोल्यूशन आ जाएगा, आगे तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहरहाल आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें कुछ और स्टेप भी हो सकते हैं कि अगर आप x को प्रॉपर सब्स्टिट्यूट कर दे, x को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दे, x y z सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है जी, और वगैरह वगैरह, ठीक है जी, तो इसका कुछ अलग आंसर भी आ सकता है। बहरहाल ये तो मैंने शॉर्टकट आपको आंसर निकाला है, ठीक है जी। आप इससे कुछ और क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप खुद ट्राई करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट
ये लिखा हुआ है वेरीफाई दैट द वेक्टर एक्स, आपको कोई वेक्टर एक्स गिवन है, इज़ अ सोल्यूशन, कहते हैं वो सोल्यूशन बनता है ऑफ द गिवन सिस्टम, ऑफ द गिवन सिस्टम। पार्ट नंबर 8 है क्या, डी एक्स बाई डी टी इक्वल है -2x प्लस 5y, फिर लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है -2x प्लस 4y। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 5 cos थीटा टी और 3 cos टी माइनस साइन टी, बाहर लिखा हुआ है e पावर t। कहते हैं कि ये इसका सलूशन है। अब आप देखते जाइए कि ये क्या इसका सलूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे एक डाउट आ रहा है, ये आई थिंक डी वाई बाई डी टी होगा, ये आई थिंक सो डी वाई बाई डी टी होगा। बहरहाल इसको वेरीफाई करें क्योंकि सम टाइम में भी प्रिंटिंग इशू आ रहा हो। बहरहाल मैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं कह सकता कि ये असल में हो क्या रहा है जी, चेक करते हैं। बहरहाल अब देखिए ये डी वाई बाई डी टी होगा, आपके एक्सरसाइज प्रैक्टिस में ये डी एक्स बाई डी टी है, लेकिन ये डी वाई बाई डी टी है। अब आप देखिए पहले इसको छेड़ते हैं जी, तो सोल्यूशन देखिए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ तो 5 ई पावर टी कॉस टी होगा, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 ई पावर टी कॉस टी होगा माइनस ई पावर टी साइन टी होगा। अब ये कैपिटल एक्स जो है ये एक्स वाई के बराबर है, यानी स्मॉल एक्स वाई, तो 5 ई पावर टी कॉस टी होगा 3 ई पावर टी कॉस टी होगा माइनस ई पावर टी साइन टी होगा। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 ई पावर टी कॉस टी होगा, y की वैल्यू आएगी 3 ई पावर टी कॉस टी होगा माइनस ई पावर टी साइन टी होगा। अब आपने पहले इक्वेशन को लेना है, अब आपने पहले इक्वेशन को क्या करना है, लेना है जी। पहला इक्वेशन आपका क्या है, डी एक्स बाई डी टी है, ये इक्वल था -2x प्लस 5y। अब चेक करते हैं कि x इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं, तो d बाई डी टी होगा, x की वैल्यू 5 ई पावर टी कॉस टी होगा इक्वल टू -2x प्लस 5y। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव 5 ई पावर टी कॉस टी होगा, फिर दरमियान में प्लस, फिर आपने कास का लेना है माइनस उसका आ जाएगा, ठीक है जी, और साथ में 5 ई पावर टी क्या होगा साइन टी होगा, ठीक है जी, इक्वल टू -2x प्लस 5y। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो x प्राइम की वैल्यू अब आप देखें, अब देखिए 5 ई पावर टी होगा cos टी होगा माइनस 5 ई पावर टी साइन टी होगा -2 अपनी जगह x की वैल्यू प्लग कर दे 5 ई पावर टी cos टी होगा प्लस 5 y की वैल्यू क्या पुट होगी 3 ई पावर टी cos टी होगा माइनस ई पावर टी साइन टी। अब 5 ई पावर टी cos टी होगा माइनस 5 ई पावर टी साइन टी होगा -10 हो जाएगा, -10 ई पावर टी cos टी होगा, 5 3 15 ई पावर टी cos टी होगा -5 ई पावर टी साइन टी होगा। अब पॉइंट आगे देखते जाइए, तो 5 ई पावर टी cos टी होगा -5 ई पावर टी साइन टी होगा, -10 प्लस 15 इससे 5 आएगा, 5 ई पावर टी cos टी होगा। अब नेक्स्ट आएगा आपका ये आपका हो जाएगा, इसमें हमने y की वैल्यू प्लस सही है -5 ई पावर टी साइन टी होगा। अब अगर आप देखें लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल हो गए, ठीक है जी, तो सिंपल आपने कहना है कि x वेरीफाई, कि x क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अब हमने सिंपल y की अब दूसरा इक्वेशन लेना है। दूसरा इक्वेशन अगर आप देखें तो दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, दूसरे इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए कि दूसरा इक्वेशन आपका था डी वाई बाई डी टी था इक्वल टू में -2x प्लस 4y था,
अब आपने डी बाई डी टी अपनी जगह, y की वैल्यू को प्लग करना है। y की वैल्यू 3e⁻t cos t थी माइनस e⁻t sin t थी इक्वल टू में -2, x की वैल्यू को प्लग कर दे 5e⁻t cos t थी प्लस 4y की वैल्यू e⁻t sin t cos t माइनस e⁻t sin t थी। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं इसका फाइनल आंसर बताऊंगा कि इसका फाइनल आंसर बस आप मेरे लोगों को मैंने बता दिया कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखिए लेफ़्ट साइड से अगर प्रोडक्ट रूल को यूज़ कर दे तो रिज़ल्ट आएगा e⁻t 2 cos t होगा माइनस 4 sin t होगा। दूसरे साइड का भी यही आंसर होगा, e⁻t 2 cos t होगा माइनस 4 sin t होगा। तो लेफ़्ट साइड इक्वल टू आ गया राइट साइड के बराबर। तो y भी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। बेस्ट विशेस, गुड लक।